खुसरो खान के सत्ता में आते ही कुरान की बेहरमती की गई और हर तरफ मूर्तियां बैठा दी गईं। और आज आपको हम फिर से लेकर के आए हैं सीढ़ी फोर्ट का एक दरवाज़ा दिखाने के लिए, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। और कहानी हम सुनाने जाएंगे खुसरो खान की और जानेंगे कि क्या वाकई में खुसरो खान के ज़माने में कुरान की बेहरमती की गई और मूर्तियाँ बैठा दी गईं और हर तरफ मूर्ति पूजा होने लगी। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं सीढ़ी फोर्ट और सुनाते हैं खुसरो खान की एक अनोखी कहानी। तो इस तरह का छोटा सा पार्क आप देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटा सा दरवाजा यहाँ पर दिया हुआ है और पीछे में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो एक स्कूल है, नर्सरी स्कूल है, स्टेप बाय स्टेप। और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो यहाँ तक पहुँचने का है वो है पंचशील पार्क मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये जो है हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे खुला रहता है। आप आराम से जो है सुबह से शाम तक यहाँ पे आकर के टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। पूरा हरा भरा पार्क है। इस साइड में आप लेन देख सकते हैं, नैरो पाथ बना हुआ है, इधर भी आप जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस यहाँ पे हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे जंगल है, हरियाली है, लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के लिए आते हैं। और अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये है बहुत ही विशाल सीढ़ी फोर्ट का सदर्न गेट, यानी कि दक्षिणी दरवाज़ा। कहा जाता है कि सीढ़ी फोर्ट जो ख़त्म हो चुका है, हमें नहीं मिलता है, खोजने से खुदा भी मिल जाता है। और ये दरवाज़ा हुआ करता था, ऐसा बताया जाता है कि सीढ़ी फोर्ट जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था वो ओवल शेप का था। 7 दरवाजे हुआ करते थे उसमें, और एक दरवाज़ा जो आप देख सकते हैं, ये एक दरवाज़ा हमारे सामने है। हालत तो काफ़ी इसकी गंभीर हो रही है, लेकिन फ़िलहाल देखने के लिए जो है काफ़ी बेहतर है। तो करीब करीब 50 से 60 फीट ऊंचा दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। और पुराने पत्थर ऊपर में भी आपको समुच्चय यहाँ पर दिख सकते हैं दोस्तों, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ताख है, वो इसमें दिया या मशाल वगैरह इसमें जलाया जाता होगा। इस साइड में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इस तरह का एक ताख बना हुआ है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, ये काफ़ी बड़ा है। अगर इस साइड में अगर आप देखें मेरे सामने, तो यहाँ पर जो है काफ़ी दूर तक इसकी दीवारें जाती हैं और काफ़ी मोटी मोटी जो इसकी दीवारें हैं यहाँ पे आपको दिखने को मिलती हैं। इस साइड में भी यहाँ पे ऐसा समझ में आता है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये समझ में आता है कि कोई ना कोई कमरा वगैरह यहाँ पे उस ज़माने का रहा करता होगा। हम लोग फिलहाल थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ से भी आप इसकी मोटाई वगैरह देख सकते हैं, कितना मोटा है। और आप सोचिए, इसे जो बनाया गया था मंगोल से हिंदुस्तान को बचाने के लिए। और इस साइड से उस हिस्से को भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक है। और आज यहाँ पे हम आपको बताने के लिए आए हैं खुसरो खान के बारे में। वो ऑलरेडी सुल्तान बन चुके हैं। जितने भी खिलजी शहजादे हैं, रानियां हैं, सबका सफाया हो चुका है। लोगों ने उनको अपना सुल्तान मान लिया है। और ऐसा आम तौर पे कहा जाता है कि खुसरो खान एक हिंदू लड़का था और उसने जो है मुसलमानों का अंत किया वहाँ पे, और एक अब हिंदू साम्राज्य जो है वापस लौट रहा था दिल्ली में। और इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखा है। वो लिखते हैं कि जब खुसरो खान गद्दी पे बैठा था तो उसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के जितने भी गुलाम थे जो उसके काफ़ी करीब थे, उसने सबका सफाया कर दिया। इसके अलावा उसने मुबारक खिलजी की बीवी से शादी भी कर लिया। और सबसे ख़ास बात, ज़ियाउद्दीन काजी यानी काजी ज़ियाउद्दीन, इनका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया है। ये असल में वही थे जिन्होंने मुबारक खिलजी को समझाया था कि आप बरादुओं को पूछिए, उनसे सवाल कीजिए कि ये लोग असल में आपके हरम में चाहे हज़ार सुतून में क्यों आ रहे हैं। तो ये भी जो है मारे गए थे पहले ही, और अब इनकी बीवी और इनके जो बच्चे थे वो भी यहाँ से भाग चुके थे। और ऐसा बताया जाता है कि खुसरो खान की ताजपोशी के 5 से 6 दिन के बाद जितने भी बरादू भाई थे उन लोगों ने पुराने चीफ के घर को प्लंडर कर दिया, सब कुछ कब्जा कर लिया। जो भी वहाँ की औरतें थीं, स्लेव वुमेन, स्लेव गर्ल्स थीं, सब पे अपना हक जमा लिया। और इसके अलावा सबसे ख़ास बात यहाँ पे ये कहा जाता है कि पूरे दरबार के जो भी मेहराब थे हर जगह मूर्तियों को बैठा दिया गया। और सबसे ख़ास बात बर्नी ने ये मेंशन किया है कि लोगों ने अपने बैठने के लिए कुरान का इस्तेमाल किया। और इस तरह से जो है वो सारा हीटेड आर्गूमेंट्स अपनी किताब में मेंशन किया है। और फिलहाल यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस दरवाजे का जो हिस्सा है कितना ज़्यादा बेहतरीन यहाँ से लग रहा है। और मेरे दाहिने साइड में यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपको बेस्टन दिखता है। तो ये सारा बेस्टन जो है ख़त्म हो चुका है, निस्तो नाबूद हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह उग चुका है। हम जब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो ये इतना वेजिटेशन यहाँ पे नहीं था। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं वैसे ही
मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। इस दीवार में आप देखें तो ऊपर पूरा का पूरा पेड़ पौधा उग चुका है। और इधर से भी आप अब इस दीवार का पूरा हाइट यहाँ से आप देख सकते हैं 50 से 60 फीट से कम का तो है नहीं है। और वैसे ही जो है यहाँ पर भी आप एक दीवार का ये हिस्सा आपको दिख रहा है। तो काफ़ी मजबूत किला है और इसी किले के अंदर ये सारा खेल जो हमने अभी तक आपको बताया, सब कुछ इसी किले के अंदर खेल खेला जा रहा था। और ज़ियाउद्दीन बरानी ने यह भी मेंशन किया है कि अब जो है खुसरो खान के आने के बाद यहाँ पर हिंदूज़ की किंगडम जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी। और जैसा हमने आपको बताया कि मूर्तियों की पूजा यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, कुरान की बेहुरमती यहाँ पे होने लगी थी। यहाँ पे सबसे ख़ास बात जो मेंशन किया गया है कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वॉल्यूम 5 बाय के निज़ामी एंड मोहम्मद हबीब, कि अगर खुसरो खान की ये मंशा थी कि उसे हिंदू साम्राज्य को स्थापित करना था, तो जितने भी यहाँ पे जो भी चीफ थे वो सब के सब मुसलमान थे। कोई भी बरादू भाई को हाई पोजीशन तो यहाँ पर दी नहीं गई। अगर खुसरो खान की ये मंशा होती कि एक मुसलमान, एक हिंदू साम्राज्य को स्थापित करना है, तो वो मुस्लिम चीफ्स को ही जो है वो पोजीशंस क्यों देता, और इसके अलावा अपने नाम का खुतबा जो है मस्जिद में क्यों करवाता, और उसे जो है लोग एज अ मुस्लिम, नॉर्मल मुस्लिम किंग क्यों एक्सेप्ट करते। और जो भी इसके जो बरादू भाई थे वो इतने ज़्यादा तौर पे इंटेलेक्चुअल नहीं थे कि कुछ भी खास उनको एडवाइस कर सकें। इस वजह से ये कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें जो बर्नी ने मेंशन की है वो ओवर हीटेड उनका आर्गुमेंट है। ना ही बूत परस्ती वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, यानी आइडल वर्शिप ना ही स्टार्ट हुई थी, ना ही कुरान की जो है बेहुरमती वहाँ पे की गई थी। फिलहाल यहाँ से भी आपको ये पूरा का पूरा पार्क दिख सकता है। और इस स्ट्रक्चर को भी अगर आप देखें तो ये भी एक दरवाजे की जैसा ही एक स्ट्रक्चर लगता है। और फिलहाल इसकी हाइट वगैरह आप देख सकते हैं, खुदाई की जाए तो बहुत कुछ निकल के आएगा। और ये देख सकते हैं आप मेरे सामने में ये दरवाज़ा, एक पुराना दरवाज़ा है। इसकी भी अगर हम मोटाई देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी मोटाई है। तो इस साइड से भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटा है। और पत्थरों को भी अगर आप देखें तो वैसे ही मोटे मोटे पत्थर से जो है जोड़ जाड़ करके इसे बनाया गया था। और ये था कंप्लीट दोस्तों खुसरो खान का इतिहास, और खुसरो खान के बारे में जो कहा जाता है कि खुसरो खान के ज़माने में आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, और उनके ज़माने में जो है कुरान की बेहुरमती वगैरह की गई थी। रिसर्च करने के बाद हमने आपके सामने पेश किया। हमने रेफरेंस लिया है द कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 5 एडिटेड बाय के निज़ामी एंड मोहम्मद हबीब, उसे आप रेफ़र कर सकते हैं। अब सुल्तान खुसरो खान जो है यहाँ का सुल्तान बन चुका था, सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था सिवाय एक इंसान के जो दीपालपुर में बैठा था, जिसका नाम था गाजी मलिक। उसने इस न्यू सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसे बड़ा अफसोस आ रहा था कि खिलजियों के शहजादों को इस तरह से मारा गया। और अब वो अपने बेटे फ़खरुद्दीन जौना खान के साथ मिल करके एक प्लान बनाते हैं, और फिर होता है खुसरो खान का अंत, और शुरुआत होता है तुगलक ख़ानदान का, जिसके फाउंडर बनते हैं गाजी मलिक, जो फेमस होते हैं ग़ियासुद्दीन तुगलक के नाम से। किस तरह से किया गया था खुसरो खान का अंत, अगली वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अब हम मिलते हैं साथ एक और नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।